पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। पूजनीय संत समाज, प्रिय बंधुओं, देवियों, साथियों, सदगुरु कबीर की बाणी बहुत ही तलस्पर्शी, सरल और जीवन में बहुत ही प्रेरक है। वे कहते हैं, आप दुनिया की कला जानते हैं, तमाम कलाओं को सीखे समझे लोगों के पास सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीवन की कला बुद्धिपूर्वक, सद्बुद्धिपूर्वक, विवेक बुद्धिपूर्वक जीने की कला नहीं आई तो जगह जगह ठोकर खाते रहे, दुख भोगते रहे। इसलिए हमें सद्बुद्धि की जरूरत है। ये कला जिनको आ गई, ये मानव जीवन सफल है। अरे 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये पुतला, ये मूर्ति, यही तो मनुष्य कहलाती है। इसे लोग मनुष्य नाम देते हैं। वैसे तो 5 तत्वों के सभी प्राणियों के शरीर बने हैं, लेकिन मनुष्य को संबोधित सदगुरु कबीर करते हैं। सर्वाधिक केवल मनुष्य से वे बातें करते हैं। सारी समस्या इस धरती तल पर मनुष्यों के द्वारा हो गई है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई है। उसके इस बुद्धि के सुधार ना होने से, सद्बुद्धि के अभाव में और दुर्बुद्धि के प्रभाव में सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, व्यवहारिक समस्या, समस्या पर समस्या बढ़ती ही जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें सद्बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। संत गुरुजनों के माध्यम से ये सद्बुद्धि मिलती है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर। वे सीधा आदेश देते हैं कि अपने बुद्धि को ठीक करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो और जीवन को अच्छा बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। बुद्धि मूल है जीवन में, मानव जीवन में। विचार, विवेक, बुद्धि, ये जब है हमारे पास तो सारे सद्गुण आते हैं। दुर्गुणों को दूर करने में हमारी क्षमता बढ़ जाती है। मूल जब गड़बड़ होता है तो फिर काम नहीं करता है। एक उदाहरण से समझें। जैसे विवाह का माहौल था, दूल्हे को सजाया जा रहा था, दूल्हे को पगड़ी द्वारा सजाया जा रहा था। कुछ सहयोगी मित्र उनके पगड़ी को बांध रहे थे। बांध करके पगड़ी बहुत सुंदर, दूर से देखते तो देखने वाले कहते, भाई पगड़ी टेढ़ी है। तो फिर से पगड़ी खोल करके, जानते हैं आप, आज से 50 साल पहले लोगों के सिर में एक लंबा साफा होता था, 16 हाथ का साफा, और बांधते बांधते सिर में तो उसकी गर्दन ही टूटने लगती थी। तो दूल्हे को फिर से पगड़ी खोल करके बांधा जा रहा था। पूरी पगड़ी बांधी गई और फिर से कहा, देखो भाई पगड़ी से सही है। देखने वाले ने बताया पगड़ी टेढ़ी है। फिर से दूल्हे को बैठाया गया और फिर से उसको पगड़ी खोल करके बांधा गया। तो फिर पूछा गया, क्यों भाई, देखो पगड़ी सीधी है, सही है। बोले पगड़ी टेढ़ी है। दूल्हे का तो सिर, गर्दन टूट रहा था। दूल्हा ऊब करके कहा, अरे भाई मेरा सिर ही टेढ़ा है, पगड़ी टेढ़ी नहीं है। सब लोग हंस पड़े। अरे भाई, जब तुम्हारा सिर ही टेढ़ा तो पगड़ी तो टेढ़ी ही रहेगी। रास्ते की करते निंदा, आंखें करते लाल। अरे जूता में कील घुसा है, उसे तो निकाल। अरे भाई, एक आदमी रास्ता चल रहा था, अब बार बार रास्ता को गाली दे रहा था। अरे ये कैसा रास्ता है, बहुत बिहड़ है, बहुत गंदा है, बहुत खराब है, कितना पैर दर्द कर रहा है, चुभन हो रही है। और उसी के जूते में एक कील घुसा हुआ था, उसे निकालता ही नहीं था।
अरे भाई जूते से कील निकाल लो बराबर, रास्ता तो बहुत बहुत बढ़िया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे ही लोगों से जीना नहीं आता और बार बार कहते मेरा भाग्य खराब है, मेरा किस्मत खराब है। अरे जीवन मानव का मिला है। सदगुरु कहते हैं 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। अरे मनुष्य तुम्हारा नाम रखा गया तो कुछ चिंतन करो, विचार करो। तो मानव जीवन मिला है। आज सद्बुद्धि के अभाव में कितनी बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या आ गई है। सद्बुद्धि के अभाव में ही तो सारे पारिवारिक झंझट, झगड़ा, दुख, कलह, पीड़ा। सद्बुद्धि के अभाव में ही तो सारे दुर्व्यसन जीवन में आ जाते हैं, जिससे हम मानव से दानव हो जाते हैं, पशु से भी बदतर जिंदगी जीने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमको इस जिंदगी को ख्याल करके जरा विवेक बुद्धि से जीना। अगर ऐसा आ गया तो बहुत बड़ी कला होगी। हमने घर बनाने की कला सीखा और नाना मशीनें बनाने की कला सीखी। अरे मिट्टी के अनेक खिलौने बनाने सीखे, पत्थर के अनेक चीजें बनाना सीखे, सोने चांदी के अनेक गहने बनाने सीखे, उसकी सारी कलाएं आ गई, लेकिन जीने की कला नहीं आई। और जीने के मामले में हम नाना प्रकार के, यहाँ तक कि इतना लोगों की खाने पीने रहने बोलने की आदत बिगड़ जाती है कि जीवन ही नारकी हो जाता है। लोग कहते हैं भाई उनकी तरफ देखो और मत बोलो, उनके साथ रहो मत। इसलिए बंधुओं, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। जहां वो मनुष्य जाता है वहीं ठोकर पाता है, पछताना पड़ता है, दुख में उसे जलना पड़ता है। आज सद्बुद्धि और विवेक बुद्धि के अभाव में लोग अपने माता पिता को सताने लगते हैं। माता पिता उनके लिए भगवान ईश्वर गुरु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन बच्चों को देखना, इनसे अच्छा तो हमारे कोख से कोई संतान ना पैदा होती तो हम अच्छे होते। ऐसा क्यों उनको कहना पड़ रहा है? क्योंकि वो पछता रहे हैं। जैसा उनके मन में था कि हमारे कोई लाल पैदा होगा, हमारे दीपक कोई होगा कुल में और वो तारेगा हमको, हमारा नाम होगा, हमारी सेवा होगी, बुढ़ापा हंसी खुशी से कटेगी। लेकिन लाल तो ऐसा पैदा हुआ कि बेहाल कर दिया, जीना हराम कर दिया, चारों तरफ से सर नीचा कर दिया, जीने लायक नहीं कर दिया, मरने लायक बना दिया। तो कोई भी माता पिता उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा, हे प्रभु ये तो बहुत महान देवता है, ये तो कहेगा कि राक्षस है, जल्दी धरती से समाप्त हो जाए। ये क्यों ऐसा? पिता माता के अंदर तो दया है, महान ममता है, आकाश और धरती के समान उसमें विशालता है बच्चे के लिए। इसीलिए कर रहा है ऐसी प्रार्थना, क्योंकि वो परेशान है, त्रस्त है उस दुर्बुद्धि से, दुर्गुण से। ऐसा हाल क्यों हो गया? क्योंकि बस कला नहीं आती जीने की। तो विवेक की कला जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है इसकी। इसीलिए साहब कहते हैं, एक किला कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। हमारे मानव जीवन में अगर एक कला नहीं आई, सद्बुद्धि विवेक बुद्धि से जीने की कला, तो जीवन जीना बेकार है। चाहे कितना धन हो जाए, चाहे कितने हम पद पोस्ट पर हो जाएं, चाहे जितना सुंदर हो जाएं, कितना नाम कमा लें, लेकिन दर दर ठोकर खाते रहेंगे और पढ़ लिख करके सुंदर होकर के भी अंडा मुर्गी खाते रहेंगे और बीड़ी दारू में गिरे रहेंगे, रास्ते में गिरे पड़े रहेंगे। बोलने का तरीका, खाने का तरीका, जीने का तरीका नहीं आएगा। वही एक कला, वो इसलिए इस कला को जानने के लिए हम सद्गुरु के सत्संग में और ज्ञान विचार ध्यान चिंतन सद्गुरु संतों की सेवा संगत में लगे। ये कला हम सीख जाएंगे और बड़े आराम से मानव जीवन को हम इस कला में पिरो करके सुंदर जीवन, मानवता का जीवन, देवता का जीवन जी करके हम आराम से एक महान आदर्श दे सकते हैं समाज के लोगों को, अपने बच्चों को, और इस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो साहब का वचन है कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। एक कला हम सीखें, सद्गुरु संतों की संगत करें,
इसी में जीवन सार्थक होगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।